सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी। और हम लोग आज जा रहे थे आरटीसी कैंप के लिए। सो हम लोग पूरी जर्नी, आप लोग कैसे हम लोग मस्ती भरी हम लोग बिताए हैं, सारी की सारी आपको दिखेंगी। और ये हम लोग पूरे ट्रेन में हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। और सच बताऊँ तो हम लोग बिना टिकट के पूरे ट्रेन में घूम रहे थे। और मेरे साथ जो थी, और ये मेरा थोड़ा मतलब बंदा टाइप है मेरा भाई, मेरे जूनियर, हर मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। बहुत छोटा और बहुत शरारती था। और ये हम दोनों भ्रमण कर रहे थे और बहुत सारी मस्तियों के साथ हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। खुश रहे सदा सुहागन सुन ना, सदा सुहागन रहे। अब हम यहाँ बैठे थे, सर हमें कुछ बता रहे थे, उस पर हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। हम लोगों ने भी अपना अपना बताया। हम तीनों फ्रेंड्स एक साथ थी, बट क्या ही कर सकते, इतनी मस्तियों के साथ हम लोग यानी कि यहाँ बैठे थे एक साथ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हमारे जो सीट के जो रियल मालिक थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, अब कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मस्ती भरे दिन बता रही हूँ ना आपको, बस इसीलिए हम लोग दूसरे तरफ जाके दूसरे सीटों पर हम लोग कब्जा कर लेते थे। लेकिन हमारी मस्ती ऐसी ही चलते रहती थी कहीं भी हो, लेकिन वहाँ से एक दूसरे के पास हम लोग का आवाज़ आ ही जाता था। और इतनी मस्ती के साथ हम लोग इतने बातें। और ये जो चश्मा वाली मेरी फ्रेंड दिख रही है ना भाई, इसका तो पूछो ही मत। ये बार बार कॉमेडी करने के लिए अपना चश्मा उतार के बोलती थी देखो गाइस। और ये आप देख सकते हैं हम लोग सच में पूरे ट्रेन का पूरा भ्रमण कर रहे थे, जो बच्चे दिखते थे। और ये दोनों बच्चियाँ तितली की तरह अपनी जगह पर बैठ ही नहीं रही थी, बार बार अपनी जगह से उठ कर आ जाती थी हम लोग। और ये जो दादा दादी हम मुझे मिले हैं, बहुत ही प्यारे। और ये सभी सो गए थे, बट ये जो निंद्रा के विषय में जा ही नहीं रही थी, बाकी सब के सब सो गए थे। और मैं ही एकलौती सबको जगाने के लिए जग रही थी। वो चना बेचेगा, आगे से वो कर लिया है गाइस, वो चना बेचेगा। ले चने, ले चना, ले चरमोनी, ले समोसा, ले 10 के 4, 10 के 4। और ये मेरी चिल्हर पार्टी है। ये जो ऑरेंज वाली दिख रही है ये तो और ख़तरनाक ही है। फाइनली हम लोग का ट्रेन स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग तो मस्ती के लिए अपना अपना जगह ढूंढ रहे थे। और क्योंकि हमारा जगह बार बार छिना जा रहा था। और ये मेरे 3 बंदर, तू खाली हो चुकी, तू खाली हो चुकी। और ये लाल वाली को तो आप देख ही होंगे, क्योंकि ये जो थी ये पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब ना इतनी यही बोल सकते हैं कि संगति का असर है गाइस। और बहुत ही मज़ेदार सफ़र हमारा। और मतलब हम सभी यूनिक थे, मतलब हम लोग का एक एक अजूबा टाइप थे, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये मेरी चश्मे वाली फ्रेंड ये मेरी गोरी मैम। और ये एक नंबर का बंदर है, इसको तो देखो। इतना मतलब हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग सब भाई बहन हैं और हम लोग अपने नानी के घर जा रहे हैं, ऐसा टाइप लग रहा था हम लोग को। इतना मज़ा आया गाइस, मत पूछो। और जो बताई थी आपको, ये 2 तितलियाँ जो अपनी जगह पर बैठ ही नहीं रही थी, और ये सब के साथ। और ये हमारा रिफ्रेशमेंट, जो कि बहुत भूख लग रहा था, तो सर ने हम लोग को खिलाया। फाइनली उसके बाद मुझे एक जगह और मिल गया, जो कि मेरा जगह छिन गया था। फिर उसके बाद सर ने मेरे को एक और जगह दिया कि तू यहाँ बैठ। और डांट भी बहुत लगा रहे थे, बिकॉज मैं कहीं पर भी टिक के नहीं रह रही थी। और मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स खाने स्टार्ट कर दिए थे। सर हम लोग के लिए दोबारा और दिए, ताकि हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम लोग ने सर का भी खा लिया था। और ये हमारा सुहाना सा सफ़र आप देख सकते हैं।
इतना अच्छा व्यू था गाइस, पूछिए मत। पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट व्यू यार गजब का था। और आते टाइम भी जाते टाइम भी, और वहाँ का भी व्यू आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी। ये तो पार्ट 1 है। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग क्या क्या किए ये मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। सो दूसरे व्लॉग को भी देखना मत भूलिएगा, वो आपको कल मिलेगा। सो गाइस आज का तो आप मस्ती देखिए। ये देखिए मैं बताई थी ना, ये चश्मे वाली अपना बार बार कॉमेडी के लिए चश्मा को आगे पीछे करते रहेगी। तू देख लेना, ब्लॉग डाल दूंगी तेरे लिए नजारे का। बोलो गाइस, जो भी कहो, लेकिन हम सबका एक साथ होना एक बोलना चाहिए मैजिक टाइप लग रहा था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली मतलब बहुत अच्छे से हम लोग जानते थे। और फर्स्ट कैम्प में तो आधे को जानते थे, अब हम लोग तो पूरे के पूरे को जानने लग गए। अगर मैं कॉमेडियन की पार्ट 1 हूँ तो ये मेरी रेड वाली पार्ट 2 है। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और ये तीनों के बिना तो ना हमारी जूनियर वाले जो टीम है ना वो एकदम फीकी है। ये तीनों की वजह से तो और भी मज़ा आ रहा था। तेरे को भी हटा दिए। रो मत, रो मत, रो मत। और ये दादी को और दादा को भी हम लोग पूरा शामिल कर लिए थे अपने मस्ती में, क्योंकि बोलते हैं ना जहाँ भी जाओ बस खुशियाँ फैलाओ। ऐसी खुशबू की तरह हम लोग वहाँ पूरा वो हो गए थे। पूरे हम लोग पूरे सीट और जितने भी ट्रेन के डिब्बे थे सब हम लोग से इतने खुश हो गए थे, हम लोग की मस्तियाँ देख रहे थे। सो अच्छा भी लग रहा था कि हमारे साथ साथ उन लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। सुन, ग्रुप पे भेजूंगी। अब आपका भी मन कर रहा है ना हमारी तरह मस्ती करने का, तो आप भी ले लीजिए एनसीसी। और उसके बाद यार ऐसे कैंप जाने के लिए तैयार हो जाइए और फुल मस्ती कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। क्योंकि हम लोगों ने तो थोड़ा ही किया था, क्योंकि हमारे ज़माने में तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप अपने ज़माने में कितना मस्ती कर सकते हैं ये आप भी जान सकते हैं। खासकर आप जूनियर्स होंगे मेरे, तो जाइए एनसीसी एंजॉय कीजिए और कैंप का तो फुल मज़ा उठाइए। और ये मज़ा आपको ना अपने फ्रेंड्स के साथ ही मिल सकता है गाइस, क्योंकि अकेले तो कोई भी मस्ती नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारी मस्तियाँ डबल ट्रिपल चौबल होने लग गई थी, क्योंकि अब जितना पास आ रहा था रायपुर उतना हम लोग का मस्ती और बढ़ रहा था। सोच रहे थे ट्रेन में ही पूरा सफ़र बीत जाए। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग नीचे उतरे, अपना सामान लगेज उतारे और हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं। और हम लोग आगे जा रहे थे, और अगले व्लॉग में मैं यहाँ से मतलब बस से हम लोग कैसे गए, वहाँ का व्यू कैसा था, वो सब बताऊँगी गाइस। सो अभी के लिए इतना ही, और अगले पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए कल का। और कल का देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेन से बस से उसके बाद हम लोग कैंप गए, और कैंप का भी मैं आपको मस्ती उसमें ज़रूर बताऊंगी। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।